औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। न साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, हम आज बात करेंगे चरचिटा पर। चरचिटा की मुकम्मल हकीकत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये एक निबातात की बड़ी अहम तरीन एक किस्म है। नाज़रीन किराम, चरचिटा को हर आम को ख़ास इसको जानता है या देखता है। इसके ये जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसको पुटकंडा भी बोलते हैं। अक्सर कपड़ों पर चिमट जाते हैं। नाज़रीन किराम, आम दही इलाकों में सड़कों के किनारे, खेतों खलिहान के किनारे ये बूटी कसरत से पैदा होती है और ये एक जंगली बूटी है। नाज़रीन किराम, इसकी काश्त कहीं पर नहीं होती, लेकिन ये खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बड़ी कसरत के साथ पैदा होती है और हर साल यानी हज़ारों टन के हिसाब से ये तलफ हो जाती है। नाज़रीन किराम, फ़ारसी में इसको खार बोलते हैं, सिंधी में इसको एबत कंडरी, हिंदी में इसको चरचरा, चरचिटा, गुजराती में आखरो, संस्कृत में इसको आपा मारग, पंजाबी में पुटकंडा और मराठी में इसको उखाड़ बोलते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको पर कलीची फ्लावर बोलते हैं। नाज़रीन किराम, ये एक बूटी है जो बिलअलूम जंगलों में कसरत के साथ पैदा होती है। अलावाज़ी बागात में खंदकों पर भी उगती है। शाखें बारीक बारीक, पत्ते चौड़े इसके होते हैं। नाज़रीन किराम, ये देखें तो मकवी मैदा, मदरे बोल, मुहलल औराम, मनफस, बलगम, मुसफ़ा खून, चरचिटा को मार गजीदा और मार अकरब में यानी बिच्छू काटे के और या सांप काटे के वास्ते इसको तरियाक माना जाता है। इसकी जड़ को हाथ में पकड़कर आप जहरीले से जहरीला बिच्छू भी पकड़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं वो कह सकता। तो नाज़रीन किराम, इसकी जड़ को पानी में पीस कर पिलाते हैं। नेज़ मुकाम गजीदा पर तला करते हैं। इसकी जड़, पत्तों और शाखों को जोश देकर छानकर दर्द शिकम और इस्तिस्का, दाद और फोड़े फिंसियों के अजाले के लिए पिलाते हैं। खूनी बवासीर को रोकने के लिए बर्ग चरचिटा 6 माशा को चंद अदद मिर्च स्याह के हमरा पीस कर छान कर पिलाते हैं। नेज़ पत्तों को लेप बनाकर नीम गर्म ओज़ुमाफ पर बांधते हैं। इसकी जड़ को पानी में पीस कर फोड़े फिंसियों खसूसा कुकरे का तहलील करने के लिए जमात करते हैं। चरचिटा को बीमा जड़, पत्तों और शाखों को जलाकर नफा, दर्द शिकम, बाऊ, गोला, खांसी, दमा और संगे मसाना को ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सालम पौधे को खुशक करने के बाद जलाकर बाद तरकीब नमक ख़ास हासिल किया जाता है। नाज़रीन किराम, इसके नमक बनाने की तरकीब यह है कि इसको मुकम्मल पौधे को जलाकर इसकी खाक यानी खुशक करके, तो इसको जलाकर इसकी खाक जो है वो 4 गिना पानी में भिगो दिया जाता है और 2 दिन के बाद उसको पुन कर उस पानी को आपको खुशक कर दिया जाता है और बर्तन में आपको सफ़ेद नमक मिलेगा। इसको नमक चरचिटा बोलते हैं। दमे का हुक्मी इलाज है वो नमक जो है शहद में मिलाकर देने से दमा जड़ से दूर हो जाता है। नाज़रीन किराम, मैदे के ज़ख्मों के लिए ख़ास तौर पर फहम मैदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चरचिटा की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये इस कदर
یہ ایک عظیم خزانہ ہے قدرت کا پیدا کرتا. ناظرین کرام، اس کو ہر سال پتہ نہیں کتنی تعداد میں یہ تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اس کو کھیتوں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یہ اصل چرچ چٹا کی میں پہچان آپ کو دکھا رہا ہوں، کرا رہا ہوں آپ سے. یہ دیکھیں ناظرین کرام، اس کو پٹ کنڈا بھی بولتے ہیں. بڑی لاجواب بوٹی ہے ناظرین کرام. اس کا نمک جو ہے بہت سے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام، جن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہو، جس کو بھوک قلبی بھی کہتے ہیں، ذرا کو کھانا کھایا پھر بھوک لگ گئی، اس مرض کے لیے اس کے پتوں کو خشک کر کے سفوف کر کے استعمال کیا جائے تو وہ مرض دور ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، جوڑوں کے دردوں کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی بوٹی نہیں ملے گی. اس کا نمک حاصل کر کے جس ترکیب سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، حاصل کر کے اگر شہد میں ملا کر چند دن استعمال کریں تو بلغم کی وجہ سے جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، بلغمی دردیں جو ہیں وہ چند دنوں میں دور ہو جاتی ہیں. دمہ دور ہو جاتا ہے، سینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور بلغم کی مقدار جسم سے بہت کم ہو جاتی ہے. دماغی اوراد جو ہیں بلغم کی وجہ سے وہ چند دنوں میں دور ہو جاتے ہیں. یہ چرچ چٹا کی میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین کرام، ان چیزوں سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اس لیے طرح طرح کے امراض ہمیں لاحق ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، ان چیزوں کو استعمال کیجئے اور رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں. یہ چرچ چٹا کی میں صحیح شکل و صورت آپ کو دکھا رہا ہوں. تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. کسی دوست احباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو، میرا نمبر ہے 0306859898. اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.